नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आने वाले दिनों में 15 अगस्त की धूम पूरे देश के सर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में अगर हम बात कर रहे हैं हमारे दादरा एवं नगर हवेली की, तो दादरा एवं नगर हवेली में कई ऐसे कलाकार, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो देशभक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूं प्यारे स्टूडियो में, जहां पर पूरी टीम, यहां पर संतोष पांडे जी की टीम, मैं चाहूंगा एक बार कैमरा इस तरफ घुमा दीजिए, बहुत सारे लोग खड़े हैं। इस तरफ भी आप अगर दूसरी तरफ ध्यान देंगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि सभी लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं इस जगह पर बैठकर देशभक्ति गाने को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्हें महसूस कर रहे हैं, उनकी भावनाओं में सराबोर नजर आ रहे हैं। इस वक्त बात करेंगे हम संतोष पांडे जी से, उनकी टीम से, यहाँ के स्टूडियो के संचालक जो हैं उनसे, और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से देशभक्ति सर चढ़कर दादरा नगर हवेली के भी बोल रहा है। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से आपकी ये जो गाने आए हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से जिस तरह से गायकी की गई है, लेखकी की गई है, म्यूजिक्स किए गए हैं, आप लोगों का एक्ट किया गया है, वाकई ये काबिले तारीफ है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भाइयों का, मीडिया कर्मियों का। आप सबके बलबूते हमारा यह एल्बम आज हिट की कगार पर है। आज हम बहुत अच्छा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जब हमारा पूरा देश तिरंगा यात्रा में मशगूल है। ऐसे में एक हमारा यह सॉन्ग कहीं न कहीं उस तिरंगा यात्रा को एक बूस्ट डोज दे रहा है। मैं बहुत कृतज्ञ हूं आप सब मीडिया कर्मियों का, जो हमें कल से ही तमाम जगहों पर इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारी बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जी पांडे जी, खास चीजें तो ये चीजें हो गई, कहीं ना कहीं जब बात दादरा नगर हवेली में लेखकी की होती है, तो कहीं ना कहीं आपकी शुरुआती दौर से आपने बहुत सारे फिल्मों में भी गाने लिखे हुए हैं, कई स्टोरी लिखे हुए हैं, कई ऐसी चीजें लिख दिए हैं जो अपने आप में मिसाल है। मुझे याद है कि जब स्टार्टअप में मोदी की सरकार बनने से पहले भी आपने लिखा था कि डॉलर के गिरेगा भाव, रुपया छाएगा, समथिंग इस टाइप से चीजें जो है लगातार काफी समयों से लिखते आए हैं। लेकिन बात अगर आज देशभक्ति की होगी, कई जगहों से कॉल आने लगे हमें भी कि भाई ये स्थानीय विस्तार से अगर कोई व्यक्ति इस तरह की चीजें कर रहा है तो उसे दिखाना चाहिए। इस गाने को बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, इस गाने को बनाने के पीछे हमारी पूरी टीम को मैं क्रेडिट देना चाहूंगा। सबसे पहला क्रेडिट दूंगा कि जिस वर्दी को हमने अपने तन में पहना है, उस वर्दी ने हमारे तन को किस तरह से नया रूप दिया, और उस तन को संवारने के लिए मैं अपने फिटनेस जिम ट्रेनर विक्रम राज पुरोहित को 100% क्रेडिट दूंगा। दूसरा, मैं सबसे बड़ा श्रेय दूंगा सागर ब्रदर्स का, जिन्होंने अपनी गायकी, अपनी संगीत और अपनी मनमोहक एडिटिंग के जरिए जिस तरह से उन्होंने गाने में म्यूजिक दिया है, मेरी सोच को उसमें पिरोया है, लाजवाब। ये दोनों लोग माइंड ब्लोइंग काम किया, और इन्हीं के साथ हमारे कोरियोग्राफर, जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते। जब आपको तो पता है, तब आप छोटे थे, जब हमारा चैनल चलता था, तब आप, मुझे याद है कि सामरवाड़ी पे अपने माता और पिताजी के साथ बचपन से ही, जैसा कहा गया है कि पालने में ही लल्ला का पांव नजर आने लगता है कि आगे क्या गुलाटी खेलेगा। तो कहीं ना कहीं वो तो भावना तुम्हारे पास थी। तुमने देखा होगा कि किस तरह से हमारी पूरी टीम ने ये काम किया, और खास करके हमारे कोरियोग्राफर प्रेम पटेल, ये जो स्टेप आप देख रहे हैं, इस स्टेप को प्रेम जी ने 3 दिन पहले से हमें सिखाया, और कहा कि सर जब आप शूट पर जाइए तो एक चीज अंदाज रखिएगा, एक चीज का ख्याल रखिएगा कि गाने का लिपसिंग आपके ओठ से अगर जारी रहेगा तो कहीं ना कहीं आपका पांव और आपका पूरे शरीर का जो बॉडी रहेगा वो उस एक्टिंग में मशगूल हो जाएगा। तो ये 3 लोग हमारे पार्ट है। और चौथा, मैं सबसे बड़ा श्रेय दूंगा प्यारे मोहन को, जो हमारे कैमरामैन, जो हमारे एडिटिंग, ये मैं आपको बता रहा हूं 36 घंटे इसी कुर्सी पे बैठे रहे, और 36 घंटे यहाँ प्रेम बैठे रहे, और 36 घंटे मैं बैठे रहे। जब इनको नींद लगने लगी, परसों ये कल्टी मार के 4 बजे हम लोगों को छोड़कर चले गए। उसके बाद हमने थोड़ा इनके ऊपर गुस्सा भी किया, लेकिन ये आए, बोले भाई मेरी गलती नहीं, मैं स्कूटी लेकर कहीं गया था और तेल खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारी ये टीम, हमारी इस कामयाबी का पूरा श्रेय हमारी टीम को जाता है। मतलब स्थानीय बॉडी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है। आने वाले दिनों में जिस तरह से चर्चाएं लगातार बनती रही थी कि संतोष पांडे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में दबंग पांडे को लेकर भी नजर आएंगे, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरी दबंग पांडे, पहले मैं पुलिस की वर्दी को लेकर बनाने वाला था, लेकिन आपको तो पता है कि मैं बचपन से, मेरे फादर एक मिलिट्री मैन है, और मेरा बचपन से लिखने की ललक थी। मैं हर साल 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, मैं हर साल गाने लिखता हूं। इस बार ये गाना हमने लगभग, सागर जी लगभग 9 तारीख को सागर जी ने बोला कि भैया 15 अगस्त है तो कुछ लिखो। तो ये बोले, इनका एक चेला है
बोले इसके लिए लिखो। हमने उसके लिए लिखा। जब वो ट्राई करने गए तो ये लोग 3 लोग ट्राई किए, इनके स्टूडियो में फुस हो गए। सागर से बोला तुम क्यों ट्रैक करो, इन्होंने क्यों ट्राई गाया, इतना बेहतरीन हमला, इसके बाद इसमें कोई और सिंगर नहीं रहेगा, सागर जी आप इसकी सिंगिंग करोगे, और गाना बन गया। उसके बाद हम लोग का शूट की बारी आई। विक्रम जी से मैंने विक्रम जी से चर्चा किया, मतलब विक्रम जी क्या, विक्रम जी बोले पांडे जी आप 3 दिन मैं सिर्फ ट्रेनिंग दूंगा, ऐसा जोश भरूंगा कि आप पहाड़ पे झंडा लेकर 100 बार भी चढ़ोगे तो भी आपको थकान नहीं लगेगी। हेमंत जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सुबेरे 8 बजे शूट पे गए थे, और मैंने प्यारे मोहन को बोल दिया था कि प्यारे मोहन गए बार तुम 1 घंटा लेट आए हो, अगर तुम इस बार 8:05 पे आए तो आधा पैसा तुम्हारा जो तुम्हारा है हम काट देंगे। तो प्यारे मोहन तो 7:45 बजे ही आ गए, बल्कि हमारे जो कलाकार है साथी है वो नहीं आ पाए थे, लेकिन सबको बुलाया, बहुत ही अच्छा शूट हुआ। 8 बजे हमारा सेट लगा, रात 8 बजे तक हमने कंप्लीट कर दिया। माइंड ब्लोइंग काम हुआ। सागर भी हमारे सेट पे आए, विक्रम भी हमारे सेट पे आए, प्रेम तो 24 घंटे वहां बेचारे भीग भीग कर, प्रेम पटेल को सैल्यूट है। ऐसा कोरियोग्राफर इंडिया में नहीं क्या, पूरी दुनिया में नहीं है। उसकी कद्र करिए आप लोग, उसके अंदर जो टैलेंट है, उसके अंदर जो एक भावना है, और विक्रम के अंदर जो बॉडी को आपको संरचना देने की कैपेसिटी है, दुनिया में नहीं है। और सागर जी गायकी के जादूगर हैं। मैं बोल रहा हूं कि अभी तक कहां छिपे थे ये, मेरे को 10 साल पहले अगर मिले होते तो आज मैं भोजपुरी के साथ साथ बॉलीवुड के जो भी है बनावटी कलाकार सबको मैं सुला दिया होता। जो दारू पीकर, सिगरेट पीकर, लड़कीबाजी करके जो एक्टिंग करते हैं, ये हमारे डिक्शनरी में नहीं है। हमारे छोटे बच्चों ने बॉलीवुड का तड़का दिया है। और हेमंत जी मैं आपको बताना तो बहुत कम बजट में है, अगर हमको बॉलीवुड का बजट मिल जाए, हेलीकॉप्टर से कूदने का मौका मिल जाए तो हम फाड़ देंगे। हम हॉलीवुड को लाकर भारत में यहां रख देंगे। ये हमारी टीम ऐसी है जी। ये यानी कहीं ना कहीं ये चीजें संतोष पांडे जी ने अपने बयान में बताया कि किस तरह से आपसी तालमेल जो है इसमें खास तौर पर देखने को मिला। सागर जिस तरह से अपना काम कर रहे थे, विक्रम जी ने अपना काम किया, उसी तरह से मोहन प्यारे ने भी अपना काम किया। ऐसे में अगर बात की जाए तो सबसे पहली जो इसके बाद जो चर्चा होता है वो होता है कि गायकी की, क्योंकि जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो सुन जरूर रहे होंगे। तो गायकी के तौर पर सागर जी आप कब से यहाँ पर हैं? सबसे पहले तो मैं सिलवासा न्यूज लाइन के सभी ऑडियंस को मेरा सादर प्रणाम। और गायकी तो खैर मैं 10 साल से कर रहा हूँ, लेकिन मैं भोजपुरी नहीं गाता। तो भैया का कंपोजिशन आया, मुझे अच्छा लगा, और बनाने में भी मुझे बहुत अच्छा लगा जी, क्योंकि इन्होंने ऐसा शब्द उसमें डाले हैं, ऐसा काफी मेहनत से इन्होंने काम किया है, और मुझे ऐसे गाने बनाने में बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहूंगा कि क्या आप 2 लाइन वो शब्द जो कहीं ना कहीं, क्योंकि जब बात देशभक्ति की होती है तो हर व्यक्ति चाहता है कि देशभक्ति का वो लाइन जो गुनगुना सके। कहीं ना कहीं हर चीजें होती है जो पुरानी हो चुकी है, वही एक गाना जो पुराने सदियों में जो चलता आ रहा था लोग उसे याद करते हैं, लेकिन आपके गाने में ये तालमेल नजर आ रहा है कि आप पहले के लोग भी उसे सुन सकते हैं और आज के लोग भी सुन सकते हैं। बस ये गाना अच्छा लगा तो मैं 2 लाइन गुनगुना देता हूँ, और काफी अच्छा गाना है। मैंने कोशिश किया इस गाने को निभाने की। तिरंगा तिरंगा हमारा तिरंगा, आन बान शान है हमारा तिरंगा, आन बान शान है हमारा तिरंगा। वाकई आन बान शान है हमारा तिरंगा। और हमारे तिरंगे के लिए जिस तरह से आज ये फिल्माया गया है गाना, देखेंगे आप तो आपको लगेगा कि वाकई ये जो गाना है बड़ी हाई क्वालिटी, हाई वर्जन पर शूट किया गया। लेकिन ऐसे में अगर बात किया जाए, जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपके मन में सवाल जरूर उठेगा कि आखिर सिलवासा में ऐसे भी लोग हैं जो लोग कम बजट में बेहतरीन ढंग से लोगों को प्रमोट करते हैं, लोगों को चीजें बनाकर परोसते हैं। ऐसे में मोहन खास तौर पर इसे बनाने में किस तरह का समय लगा? सबसे पहले सिलवासा न्यूज लाइन के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। टाइम तो लगभग हम लोग सुबह 8 बजे से सेट पर पहुंचे थे, और रात में 8 बजे के आसपास फिर 12 घंटे का टाइम गया, और काफी हार्ड वर्क भी हुआ। और पांडे जी का भी बहुत हार्ड वर्क रहा शूट में, और एक्टिंग तो बहुत जबरदस्त रहा इनका। दूसरे लोग को जैसा होता है कि एक्टिंग, हम लोग कैमरामैन परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं कि सर एक्टिंग नहीं हो पा रहा है, ये नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पांडे जी का ऐसा नहीं है। 1 टेक बोलते हैं, जो बोलते हैं, जो इंप्रेशन देते हैं बहुत अच्छा देते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। कुल मिलाकर मजा आ रहा है, काम कर रहे हैं। और ये देशभक्ति गाना 15 अगस्त के पहले आया है। हाँ, बहुत मजा आ रहा और दबंग पांडे पूरा मतलब 40 एल्बम, प्यारे मोहन, और मेरी दबंग पांडे का वेब सीरीज। हेमंत जी मैं आपको भी बता रहा हूं कि मेरा दबंग पांडे अगले हफ्ते शूट हो रही है।
मैं देश के लोगों को एक नया मैसेज दूंगा और उस मैसेज पे युवा दौड़ेंगे। ऐसा मैंने सीक्वेंस तैयार किया है और ये है ही हमारी टीम रहेगी। अब इसके बाद अगर कोई बोल दे कि भैया 100 करोड़ ले लो, आप अपने टीम में हमें ले लो ना, भैया हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि ये मेरे दुख के साथी हैं सब, और इन दुख के साथी से हम कभी जुदा नहीं होंगे मौत के अलावा। विक्रम जी, खास तौर पर कहीं ना कहीं आर्मी की बात जब होती है, आर्मी हमारे देश की आर्मी की बात होती है, तो कहीं ना कहीं गेटअप एक बहुत बड़ा रोल निभाता है और गेटअप के लिए बेहतर ढंग से वर्दी के अंदर का व्यक्ति को किस तरह से फिट रखा जा सकता है, इसके बारे में शायद आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकेगा। धन्यवाद सिलवासन न्यूज चैनल और सभी आए हुए मीडिया जन जो इस चीज को कवरेज कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे एल्बम को कवरेज करना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस माहौल में देशभक्ति का जो ये युवाओं को भी एक मैसेज जाएगा। और खास करके पांडे जी ने जो स्टार्टिंग में जब आए थे मेरे पास में, तो इन्होंने वही इस किरदार के बारे में मुझसे चर्चा की, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। आज 25-30 साल से मैं भी ट्रेनर हूँ, लेकिन मुझे जब एक आर्मी के, मैंने नहीं कराया किसी आर्मी वाले को, लेकिन मुझे जब इनके किरदार को देख के मैं करा रहा, तो मैं इनको बिल्कुल एक आर्मी वाला समझ के ही ट्रेनिंग दे रहा था। और चर्चा भी हमारी इनके साथ में होती थी, तो इनके अंदर बहुत देशभक्ति की भावना से इन्होंने ये चीज बनाई हुई कि इन्होंने सोचा मैं यूथ का या फिर अब ये जो समाज है इसको मैं एक अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी चीज है कि तिरंगा एक आर्मी वाले के हाथ में अगर दिखेगा तो उसकी बहुत बड़ी उसकी वैल्यू रहेगी। तो इन्होंने वो किरदार आर्मी वाला करके निभाया है कि भाई तिरंगा और आर्मी वो एक ही चीज है, क्योंकि वो उनके ऊपर जब लिपट के आते हैं तो वो एक हर कोई हम एक भावनाओं में हम बहते हैं और उसके लिए वो लोग जान दे देते हैं। तो ऐसे में मैंने भी अपना पूरा कोशिश किया और पांडे जी ने भी 100% दिया। मतलब मैंने ये नहीं देखा कि इन्होंने कभी किसी चीज के लिए कभी आलस किया कि विक्रम जी अब ये मेरे से नहीं होगा। इन्होंने वही जुनून से किया जैसे एक आर्मी वाला जुनून से अपनी ट्रेनिंग करता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। कहीं ना कहीं आन बान शान हमारे तिरंगा के लिए जिस तरह से ये गाने आप सुनेंगे, YouTube पर जाइए और इस गाने को बहुत सारा प्यार दीजिए। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा, जिला प्रशासन लगातार जिस तरह से हर घर तिरंगा कार्यक्रम को करने के लिए लगातार बहुत सारी मेहनत कर रही है, तो उस कार्यक्रम में भी शामिल हो। और साथ ही साथ आप सभी जो अपने अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब पर जो है इस गानों को भी शेयर करें और इस गाने के साथ वीडियो बनाकर आप हमें लगातार टैग कर सकते हैं सिलवासा न्यूज लाइन पर। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली खबरों में, तब तक ले जय हिंद, जय सिलवासा।